ओम श्री मात्रे नमः। क्या आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि बाकी नवरात्रियों से बिल्कुल अलग और बेहद खास है? जहां चैत्र और शारदीय नवरात्रियों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की साधना की जाती है। यह पर्व गूढ़ तांत्रिक साधनाओं और आत्मिक शक्तियों को जागृत करने का अवसर है। गुप्त नवरात्रि साधारण पूजा से आगे बढ़कर देवी शक्ति के रहस्यमयी और तांत्रिक रूपों को समझने और साधने का समय है। तो आइए इस गुप्त नवरात्रि पर देवी की महाविद्याओं के रहस्य और महत्व को जानें और इनकी साधना से जुड़ी अद्भुत शक्तियों का अनुभव करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कथा अमृतम चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए प्रेरणादायक और पौराणिक कहानियों का अमृत। माघ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ इस वर्ष 30 जनवरी 2025 को हो रहा है। कलश स्थापना के लिए 2 विशेष शुभ मुहूर्त हैं। पहला सुबह 9:25 से 10:46 तक और दूसरा दोपहर 12:13 से 12:56 तक। इन पावन मुहूर्तों में कलश स्थापना कर आप देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सती और 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति। सती, जो भगवान शिव की पत्नी थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष ब्रह्मा के वंशज थे। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। दक्ष ने शिव का अपमान करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। नारद मुनि से सती को इस यज्ञ के बारे में जानकारी मिली। सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने सती को बताया कि दक्ष केवल उनका अपमान करने के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं। शिव ने कहा कि यदि सती यज्ञ में जाती हैं, तो इस यज्ञ का फल शुभ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सती को यज्ञ में जाने से मना किया। सती ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने सोचा कि शिव उन्हें एक साधारण स्त्री समझ रहे हैं, जबकि वे स्वयं सृष्टि की आदिशक्ति और संसार की जननी है। अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाने के लिए सती ने एक दिव्य रूप धारण किया। चारों दिशाओं में उनके तेज का प्रभाव छा गया। सती ने अपनी शक्ति से 10 अलग अलग रूप धारण किए और 10 दिशाओं में अपनी शक्तियों को प्रकट किया। भगवान शिव जिस भी दिशा में मुड़े, सती का एक नया रूप वहां प्रकट होकर उन्हें रोक लेता। इन 10 रूपों को ही 10 महाविद्याएं कहा जाता है। प्रत्येक महाविद्या का अपना नाम, गुण और कथा है। काली समय और सहार की देवी, तारा उद्धार और करुणा की देवी, त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और प्रेम की अधिष्ठात्री, भुवनेश्वरी सृष्टि और पालन की देवी, छिन्नमस्ता आत्मत्याग और बलिदान की शक्ति, भैरवी साहस और युद्ध की देवी, धूमावती त्याग और वैराग्य की अधिष्ठात्री, बगलामुखी शत्रुओं को परास्त करने वाली, मातंगी कला और संगीत की देवी, कमला धन और समृद्धि की देवी। मां काली की कथा। सती ने सबसे पहले काली का रूप धारण किया। यह स्वरूप अत्यंत भयावह था। उनके बाल बिखरे और खुले हुए थे, शरीर काले बादलों जैसा रंग लिए था। उनकी आंखें गहरी और तीव्र थीं और उनकी भौहें धनुष के समान मुड़ी हुई थीं। वे एक शव पर खड़ी थीं। उनके गले में खोपड़ियों की माला और कानों में हड्डियों से बने कुंडल शोभायमान थे। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में खोपड़ी, दूसरे में रक्त से सना हुआ खड्ग और अन्य 2 हाथ आशीर्वाद एवं अभय मुद्रा में थे। जब मां काली ने दहाड़ लगाई, तो 10 दिशाएं उस भयावह गर्जना से गूंज उठीं। उनकी वीरता चंडी पाठ में वर्णित है। वे वही देवी हैं जिन्होंने चंड और मुंड का संहार किया तथा रक्तबीज का रक्त पीकर उसे नष्ट किया। वे कौशिकी कहलाती हैं और शुंभ निशुंभ के अंत की नायिका हैं। मां काली 10 महाविद्याओं में प्रथम हैं। वे समय से परे हैं और अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। उनका निवास श्मशान में है, जहां सृष्टि का अंत होता है। उनके भैरव महाकाल हैं। महाकाली का वर्णन शिव के परम रूप और समय काल के संहारक के रूप में किया गया है। उनकी काली त्वचा अनंतता और मृत्यु का प्रतीक है।
उनकी 3 आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके गले में खोपड़ियों की माला है और कमर पर कटी हुई भुजाओं की माला है। उनके 4 हाथों में खड्ग, खोपड़ी, अभय मुद्रा और वरदान मुद्रा है। उनकी लाल रक्तरंजित जीभ उनके क्रोध और दुष्टों के विनाश की भूख का प्रतीक है। काली का यह स्वरूप माया शक्ति का प्रतीक है। वे ब्रह्मांड के समय और कर्म को नियंत्रित करती हैं। उनके गले की माला 50 खोपड़ियों से बनी है, जो संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षरों का प्रतीक है। कटी हुई भुजाएं यह दर्शाती हैं कि वे अपने भक्तों के बुरे कर्मों का अंत करती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य देवताओं को कष्ट देने लगे, तो सभी देवताओं ने पराशक्ति की प्रार्थना की। पराशक्ति ने अपने शरीर से एक शक्ति को उत्पन्न किया, जिसे कौशिकी कहा गया। कौशिकी ने भद्रकाली का रूप धारण किया और दैत्यों का विनाश किया। उनकी अद्वितीयता उनकी कालिमा और खोपड़ियों की माला में है। उनकी यह माला ब्रह्मांड के संपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक है। जब वे कृपा करती हैं, तो सबसे पहले अहंकार का नाश करती हैं, क्योंकि अहंकार के रहते आत्मबोध संभव नहीं है। शिव उनके बिना शव के समान है। सौंदर्य लहरी में कहा गया है, शक्ति के बिना शिव निर्जीव हैं। मां काली और महाकाल का निवास श्मशान में है, जो यह दर्शाता है कि हर प्राणी का अंतिम गंतव्य केवल श्मशान ही है। उनका यह रूप जीवन के नश्वर होने और परम सत्य की ओर प्रेरित करता है। मां काली को उनके अनेक रूपों और नामों से पूजा जाता है। आद्या काली, सृष्टि की शुरुआत करने वाली। चिंतामणि काली, ज्ञान प्रदान करने वाली। सिद्धि काली, मोक्ष दिलाने वाली। भद्रकाली, शालीनता और शिष्टता सिखाने वाली। स्मशान काली, श्मशान में निवास करने वाली। डाकिनी काली, जो तंत्र साधना में सहायक हैं। मां काली की साधना गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। सही साधना से उनकी कृपा प्राप्त होती है, जो शनि के बुरे प्रभाव को दूर करती है और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। काली साधना के 3 मुख्य मार्ग हैं। दक्षिणाचार, यह साधना का सरल और धार्मिक मार्ग है। वामाचार, इसमें पंचमकार, मदिरा, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन का पालन होता है। अघोरेचर, यह अघोरियों का मार्ग है, जो शिव और काली की पूजा में लीन रहते हैं। तंत्र साधना में काली का विशेष स्थान है। उनकी पूजा से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जो जीवन की नकारात्मकता को समाप्त कर आत्मबोध प्रदान करती है। काली माता का मंत्र, क्री 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 हूं हरी हरी, दक्षिण काली के क्री 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 हूं हरी हरी स्वाहा। देवी तारा की दिव्य कथा। तारा देवी 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है। देवी तारा को सहार, संरक्षण और मार्गदर्शन की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे ज्ञान का वह प्रकाश हैं, जो जीव को मुक्ति और सत्य का मार्ग दिखाता है। देवी तारा संपूर्ण ऊर्जा की स्रोत मानी जाती है। यह भी कहा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा भी उन्हीं से उत्पन्न होती है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत और विष दोनों उत्पन्न हुए, तो देवता और असुर दोनों ही अमृत के लिए लालायित हो गए। परंतु विष का प्रकोप इतना भयानक था कि सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव, जिन्हें अक्षोभ्य, अडोल कहा जाता है, इस विष को पीने के लिए आगे आए। परंतु विष इतना शक्तिशाली था कि शिव के गले में जाकर ठहर गया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यद्यपि शिव ने इस विष को धारण कर लिया था, परंतु इसका प्रभाव उनके शरीर पर पड़ने लगा। तभी देवी तारा ने अपनी करुणा के कारण शिव को गोद में लेकर शिशु रूप में स्तनपान कराया। उनके इस वात्सल्य ने विष के प्रभाव को शांत कर दिया। इस प्रकार देवी तारा केवल शक्ति और सहार की देवी ही नहीं, बल्कि वात्सल्य और संरक्षण की देवी के रूप में भी पूजनीय है। देवी तारा का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और अद्वितीय है। वे हल्की नीली आभा वाली हैं, जिनकी 3 आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं और सिर पर अर्धचंद्र से अलंकृत मुकुट सुशोभित है। उनके गले में सर्प की माला और खोपड़ियों की माला है, जो माया और मृत्यु से मुक्ति का प्रतीक है। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में नीला कमल, जो ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है। दूसरे हाथ में कपाल, जिसमें असुरों का रक्त भरा है, अहंकार के विनाश का द्योतक है। तीसरे हाथ में त्रिशूल, जो सृष्टि, पालन और सहार के 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करता है।
चौथे हाथ में तलवार या कैंची, जो माया और भ्रम को काटकर सत्य का मार्ग दिखाती है। उनके चरणों के नीचे भगवान शिव लेटे हुए हैं, जो इस तथ्य का प्रतीक है कि देवी तारा शिव के लिए भी शक्ति का स्रोत है। उनके 3 प्रमुख रूप एक जटा, उग्रतारा और नील सरस्वती के रूप में प्रसिद्ध हैं। तारा के गुण काली के समान ही हैं और दोनों का संबंध गहरा और अद्वितीय है। जो काली हैं, वही तारा भी हैं, और जो तारा हैं, वही काली भी हैं। जिस प्रकार शिव और शक्ति के बीच संबंध और संतुलन है, उसी प्रकार तारा और काली के इन 2 रूपों में भी यही अद्वैत भाव दृष्टिगोचर होता है। जब तारा शिव के गुणों को धारण करती हैं, तो काली उनकी शक्ति बन जाती है, और जब काली शिव के रूप में प्रकट होती हैं, तो तारा शक्ति का रूप धारण करती हैं। देवी तारा के सहचर अक्षोभ्य भैरव माने जाते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को देवी तारा अपनी कृपा से शुद्ध करती हैं और साधक को मृत्यु के भय और दोषों से मुक्त करती हैं। जैसे जैसे साधक का ध्यान तारा पर केंद्रित होता है, वह माया से परे जाकर सत्य की अनुभूति करता है। देवी तारा की आराधना से साधक को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। उनकी कृपा से भय, जल, वन्य जीवों और दुष्ट आत्माओं से रक्षा होती है। देवी तारा का एक रूप कुरुकुला साधक के जीवन से सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है। तारा देवी का ध्यान और जप करने से साधक को अकल्पनीय लाभ मिलता है। उनका प्रसिद्ध मंत्र है हरि त्रिहु फट। यह मंत्र साधक के जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियों और समृद्धि का आह्वान करता है। देवी तारा का स्वरूप केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गहराइयों से भरा है। उनका नीला रंग आकाश और महासागर की असीम गहराई को दर्शाता है। उनके गले की सर्पमाला यह बताती है कि वे कुंडलिनी शक्ति की पूर्ण स्वामिनी है। उनकी 3 आंखें साधक को काल की सीमाओं से परे ले जाती हैं। उनका तलवार और कपाल धारण करना यह सिखाता है कि आत्मा को माया और अहंकार के जाल से मुक्त होकर सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में तीसरी और सबसे अद्भुत देवी मानी जाती है। संस्कृत में पुर का अर्थ होता है नगर और त्रिपुर का अर्थ 3 नगर। नगर देवी त्रिपुर सुंदरी को इसलिए यह नाम मिला क्योंकि वे तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की अधिष्ठात्री हैं। उनकी शक्ति इतनी अपार है कि वे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण, पालन और सहार कर सकती हैं। कामदेव जब भगवान शिव की समाधि भंग करने के प्रयास में उनके तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि में भस्म हो गए, तो उनकी राख से एक अत्यंत बलशाली दैत्य का जन्म हुआ, जिसे भंडासुर कहते हैं। भंडासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया। शिव ने उसे वर दिया कि उसके साथ युद्ध करने वाला हर योद्धा अपनी आधी शक्ति और मर्दांगी खो देगा। इस वरदान के कारण भंडासुर अजेय हो गया और उसने 60,000 वर्षों तक दैत्यपुरी शून्यक का शासन किया। उसके साथ उसकी शक्तिशाली सेना, भाई विशुक और विषम और बहन धूमिनी भी थी। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि देवता और मनुष्य कोई भी उसका सामना करने का साहस नहीं कर सका। भंडासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने देवी पराशक्ति की आराधना की। उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर देवी पराशक्ति ने त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण किया और देवताओं को फिर से जीवित किया। उन्होंने न केवल देवताओं को उनके कर्तव्यों पर लौटाया, बल्कि अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड की पुनर्रचना की। उन्होंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि जैसे तत्वों का निर्माण किया। उनके हृदय से बाला त्रिपुर सुंदरी उत्पन्न हुई, कुंडलिनी से गायत्री, अहंकार से वाराही, बुद्धि से मातंगी, मंत्रिणी, अंकुश से संपत्करी और पाश से अश्वरूढ़ा। इन शक्तियों ने उनकी सेना का नेतृत्व किया। देवी त्रिपुर सुंदरी ने अपनी दिव्य सेना के साथ भंडासुर के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। देवी संपत्करी ने हाथी पर सवार होकर सेना का मार्गदर्शन किया, जबकि देवी अश्वरूढ़ा घोड़े पर अग्रसर थी। स्वयं त्रिपुर सुंदरी ने श्री चक्र नामक दिव्य रथ पर सवार होकर युद्ध किया। उनके रथ में देवताओं के शक्तिशाली हथियार और स्वयं श्री चक्र था। देवी वाराही किरी चक्र से सेना का संचालन कर रही थीं और देवी मातंगी गेय चक्र से प्रधानमंत्री के रूप में रणनीतियां बना रही थी। भंडासुर ने विष्णु के 7 अवतारों द्वारा मारे गए दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। इसके उत्तर में त्रिपुर सुंदरी ने अपने नाखूनों से दशावतारों को प्रकट किया, जिन्होंने उन दैत्यों का अंत किया।
देवी त्रिपुर सुंदरी ने महापाशुपतास्त्र से भंडासुर की पूरी सेना का नाश कर दिया और अंत में कामेश्वरास्त्र से भंडासुर और उसकी नगरी शून्य का विनाश कर दिया। भंडासुर के नाश के बाद देवी ने कामदेव को उनकी राख से पुनर्जीवित किया और रति का उनके साथ पुनर्मिलन किया। इस घटना के बाद सृष्टि में फिर से शांति और सौहार्द स्थापित हुआ। त्रिपुर सुंदरी की पूजा श्री चक्र में की जाती है, जिसे तंत्र परंपरा में अत्यधिक शुभ और शक्तिशाली यंत्र माना गया है। श्री चक्र में देवताओं और देवियों के अलग अलग स्थान होते हैं। त्रिपुर सुंदरी को पूर्णिमा और अमावस्या के दिन विशेष रूप से पूजने की परंपरा है। अमावस्या के दिन उनका मंत्र षोडशी और पूर्णिमा के दिन पंचदशी रूप में जपने का विधान है। त्रिपुर सुंदरी को सभी 3 लोकों की सबसे सुंदर स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें पाश, बंधन, अंकुश, नियंत्रण, धनुष, इच्छा और बाण ज्ञान हैं। वे कामनाओं और बंधनों को नियंत्रित करती हैं और साधकों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं। उन्हें देवी कामाक्षी, ललिता और बाला त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। कई भक्त उन्हें देवी श्री के रूप में भी पूजते हैं। उनके सहचर भगवान कामेश्वर हैं। गुरु साधक की समस्या और तंत्र के सिद्धांतों के अनुसार सबसे उपयुक्त मार्ग तय करते हैं। यह मार्ग दक्षिणाचार, वामाचार या कौलाचार हो सकता है। देवी की साधना कुंडलिनी जागरण से जुड़ी है, जो साधक को सहस्रार चक्र तक पहुंचाने में सहायक होती है। सहस्रार चक्र 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, जो साधक की परम मुक्ति और आनंद का प्रतीक है। त्रिपुर सुंदरी केवल सुंदरता की देवी नहीं है, बल्कि वे आनंद, ज्ञान और दिव्यता की प्रतीक है। उनकी पूजा साधक को माया के बंधनों से मुक्त कराकर परम परमानंद की ओर ले जाती है। मंत्र ऐहरी श्री त्रिपुर सुंदरीय नमः। भुवनेश्वरी। सृष्टि के आरंभ में जब केवल अंधकार और शून्यता थी, तब ब्रह्मांड की रचना का आधार बनने के लिए एक अद्वितीय शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति थी देवी भुवनेश्वरी, जो महाविद्या में चौथी और सृष्टि की रचयिता है। उनका नाम भुवनेश्वरी स्वयं में ही उनके कार्य और महत्व को दर्शाता है। भुवन का अर्थ है ब्रह्मांड और ईश्वरी का अर्थ है इसकी स्वामिनी। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेखित है कि आकाश, स्पेस तत्व, सृष्टि का पहला निर्माण था और यह आकाश देवी भुवनेश्वरी का ही प्रतीक है। उन्होंने स्वयं को शिव की शक्ति, जिसे विमर्शा कहा जाता है, से प्रकट किया। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से जीवन का सृजन हुआ। देवी भुवनेश्वरी का स्वरूप अद्वितीय है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वे पाश, बंधन, अंकुश, अनुशासन, अभय मुद्रा, सुरक्षा और वरद मुद्रा, आशीर्वाद धारण करती हैं। पाश और अंकुश यह दर्शाते हैं कि वे सांसारिक इच्छाओं और असंतुलित मन को नियंत्रित करती हैं। उनकी अभय मुद्रा और वरद मुद्रा यह प्रतीक हैं कि वे अपने भक्तों को शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करती हैं। कभी कभी देवी को छेनी के साथ भी दर्शाया गया है, जो पापियों का नाश करने का प्रतीक है। उनके 3 नेत्र ज्ञान, चेतना और आत्म साक्षात्कार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भुवनेश्वरी को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की दुनिया की देवी माना जाता है। वे भू, पृथ्वी, वह, आकाश और स्वर्ग तीनों लोकों की संरक्षिका है। भौतिक स्तर पर वे भक्तों को माया के भ्रम से उबारती हैं और आध्यात्मिक स्तर पर वे परमानंद, आत्मज्ञान तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। उनकी उपासना से भक्त माया के पर्दे को हटा सकते हैं और सच्चाई को पहचान सकते हैं। माया, जो संसार की इच्छाओं, दुखों और भ्रम का स्रोत है, उनके समक्ष टिक नहीं सकती। देवी की आराधना तंत्र परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक सिद्ध तांत्रिक गुरु भक्त के स्वभाव और समस्या के अनुसार दक्षिणाचार, वामाचार या कौलाचार मार्ग का चयन करता है। भुवनेश्वरी की उपासना से भक्त को जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है। देवी के चित्रण में वे या तो कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, जो भौतिक संसार से ऊपर उठने का प्रतीक है, या सिंहासन पर, जो उनकी शक्ति और शासन का प्रतीक है। उनकी उपासना केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि भक्त को अद्वैत ज्ञान की ओर भी प्रेरित करती है। उनका ध्यान करने से भक्त को यह बोध होता है कि वह और ब्रह्मांड एक ही है। देवी भुवनेश्वरी केवल सृष्टि की रचयिता ही नहीं, बल्कि अपने भक्तों के लिए उद्धार और ज्ञान का स्रोत भी है।
जो भक्त सच्चे हृदय से उनकी शरण में आते हैं, उन्हें देवी न केवल संसार के कष्टों से मुक्त करती हैं, बल्कि परमानंद और आत्मज्ञान तक पहुंचने का मार्ग भी प्रदान करती है। भुवनेश्वरी महाविद्या का मंत्र है ह्रीं भुवनेश्वर्ये नमः। देवी भैरवी। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, जब ब्रह्मांड केवल अंधकार और मौन का एक महासागर था, उस समय एक अनंत प्रकाश का उदय हुआ। यह प्रकाश स्वयं शिव थे, स्वयं प्रकाशित, शाश्वत और अचल। लेकिन यह प्रकाश तब तक निस्संदेह था जब तक कि उसमें कोई गति, कोई स्पंदन उत्पन्न नहीं हुआ। उस समय शिव की इच्छा से उनकी शक्ति भैरवी प्रकट हुई। भैरवी शिव की अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि उनकी चेतना का गतिशील रूप थी। भैरवी को त्रिपुर भैरवी कहा जाता है क्योंकि वे तीनों लोकों भूः, भुवः, स्व तीनों शक्तियों इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति और तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका निवास मूलाधार चक्र में माना जाता है, जहां से ब्रह्मांडीय सृजन का आरंभ होता है। उनके भीतर एक ऐसा त्रिकोण निहित है जो 3 बिंदुओं से बना है। ये 3 बिंदु सृजन, इच्छा, पालन, ज्ञान और सहार, क्रिया का प्रतीक है। शिव और शक्ति भैरवी का संबंध ऐसा है जैसे प्रकाश और उसकी चमक। शिव प्रकाश हैं और भैरवी उसकी अभिव्यक्ति। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं। भैरवी ही शिव की स्वातंत्र्य शक्ति है, अर्थात उनकी स्वतंत्र और अनन्य ऊर्जा। इसी शक्ति से सृष्टि का हर कण संचालित होता है। भैरवी की शक्ति को समझने के लिए उनके 2 प्रमुख रूपों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक रूप में वे वाक् देवी हैं, जिनसे वाणी उत्पन्न होती है। वाणी का विकास परावाक से लेकर वैखरी तक होता है, जहां परावाक परम शब्द मूलाधार चक्र में स्थित है और वैखरी संपूर्ण शब्द कंठ चक्र में प्रकट होती है। भैरवी के इस स्वरूप से पता चलता है कि कैसे संपूर्ण सृष्टि शब्द से उत्पन्न होती है और इसे शब्द ब्रह्मा कहा गया है। तांत्रिक साधना में भैरवी को अनन्य महत्व प्राप्त है। उन्हें 4 भुजाओं से युक्त दर्शाया गया है। एक हाथ में ग्रंथ ज्ञान का प्रतीक, दूसरे में माला साधना का प्रतीक, तीसरा हाथ वरद मुद्रा आशीर्वाद में और चौथा अभय मुद्रा भय से मुक्ति में होता है। तंत्र में भैरवी को श्मशानवासी भी कहा गया है क्योंकि वे साधकों को मृत्यु, भय और माया के बंधनों से मुक्त करती हैं। तंत्र साधना में उन्हें कभी कभी शिव के ऊपर बैठे हुए भी दिखाया गया है। यह प्रतीक है कि शक्ति शिव से अलग नहीं है, बल्कि शिव को भी सक्रिय करने का आधार है। भैरवी भगवान शिव के भैरव रूप की सहचरी है। वह काली के समान ही उग्र और क्रोधपूर्ण स्वरूप में जानी जाती हैं। दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि भैरवी भैरव की सहचरी है। देवी भैरवी को दयालु और सज्जन भक्तों के प्रति कृपालु माना जाता है, लेकिन जो लोग उनका क्रोध भड़काते हैं, उनके लिए वह दंड देने वाली भी बन जाती है। भैरवी की उपस्थिति इतनी भयावह है कि मात्र उनके युद्ध के मैदान में होने से ही योद्धाओं का साहस टूट जाता था। उन्हें चंडी के नाम से भी जाना जाता है, जो उनके भयंकर रूप को दर्शाता है। चंडी वह स्वरूप है जिसे हर कोई डरता है और जो असुरों का विनाश करने वाली है। भैरवी को चामुंडेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड नामक असुरों का वध कर उनका रक्तपान किया था। देवी भैरवी को अक्सर सबसाधना मुद्रा में चित्रित किया जाता है, जिसमें वह एक सिर विहीन शव पर बैठी होती है। यह मुद्रा तांत्रिक ध्यान और साधना का प्रतीक है। उनके 2 हाथ अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में होते हैं, जो उनकी दयालुता और सुरक्षा का संकेत देते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो युद्ध के मैदान में उनकी शक्ति और साहस को दर्शाता है। भैरवी के चित्रों में उन्हें कभी आनंदमयी तो कभी उग्र रूप में दिखाया जाता है और उनके दांत उनके क्रोधमय स्वरूप का प्रतीक होते हैं। भैरवी को 10 महाविद्याओं में से एक शक्तिशाली तांत्रिक देवी के रूप में पूजा जाता है। वह महान ब्रह्मांडीय चेतना की शक्ति हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। 64 योगिनी प्राचीन भारत की एक रहस्यमय परंपरा थी, जिनका उद्देश्य दिव्य शक्तियों का सृजन करना था। ये 64 योगिनियां स्वयं को देवी भैरवी की सेविका मानती थी। इन योगिनियों की परंपरा आदिवासी और तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी हुई थी। ये योगिनियां देवी काली और भैरवी की विनाशकारी शक्तियों का प्रयोग करती थी।
त्रिपुर भैरवी और त्रिपुर सुंदरी के बीच मुख्य अंतर यह है कि त्रिपुर भैरवी सुषुप्त सुप्त शक्ति है, जबकि त्रिपुर सुंदरी उस शक्ति को सक्रिय करती है। भैरवी मूलाधार चक्र में स्थित होकर उस ऊर्जा का आधार बनती हैं, जो सहस्रार तक पहुंचती है। त्रिपुर भैरवी के विभिन्न मंत्र साधकों को उनके आंतरिक शक्ति स्रोत से जोड़ने में सहायक होते हैं। भैरवी महाविद्या का मंत्र है ह्रीं भैरवी कलौं ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जप साधक को सृजन, पालन और संहार के त्रिकोणीय ऊर्जा प्रवाह से जोड़ता है। यह साधक की कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत कर उसे उच्चतम चेतना तक ले जाता है। आज हमने मां की 10 महाविद्याओं में से पहले 5 स्वरूपों के बारे में जाना। शेष 5 महाविद्याओं की जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। यह वीडियो जल्द ही आपके लिए उपलब्ध होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है। धन्यवाद।